ये आफ्टर थॉट है क्या केसी त्यागी साहब जो दिबांग कह रहे हैं, या ये बहुत जरूरी है देश को याद रखना कि क्या हुआ था उस दिन 25 जून को? मैं एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर हूं, मैं हिंदुस्तान में नहीं, म्यांमार के आंदोलन में जेल जा चुका हूं, बांग्लादेश की लड़ाई में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में रहा हूं, और भी कई आंदोलनों में रहा हूं। मैं अपने दोनों मित्रों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में रहना चाहिए। 1945 में हिटलर शाही खत्म हुई थी, आज क्यों पूरा ईस्ट यूरोप मनाता है? क्यों पोलैंड में घर घर जो है मनाया जा रहा है? ये तो 1977 में मुरारजी भाई के टाइम से शुरू होना चाहिए था। और दिबांग जी ये ठीक आपकी जानकारी नहीं है, मैं तो 15 दिन पहले राजघाट पर होकर के आया हूँ। और आपके माध्यम से संदीप जी एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, इतनी बुरी हालत में हैं, हालांकि ज़्यादातर लोगों की तो मौत हो गई है, चूँकि 50 साल इमरजेंसी को हो गए और 30 साल की उम्र में हम लोग जेल गए थे, तो 80 प्लस के लोग हैं, उनके घरों में बहुत सालों के में रोजगार खत्म हुआ। मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, अरुण जेटली मेरे दोस्त थे, कम से कम कुछ राशि उनके घर जानी चाहिए, उनको एक ताम्र पत्र मिलना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ और अपनी सरकार से भी आपके सामने मांग करता हूँ कि जो वतन के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़े मरे थे, उनके परिवारों को ये भी बहुत अहम बात कह रहे हैं। सिर्फ आज के राजनीतिक दिन करना हथियार औजार ना बनाया जाए। संविधान जिस तरह से कुचला गया वो काला दिवस था, हम उसे भुला नहीं सकते। जो लोग जेल गए थे उनका ही ख्याल कर लें, उनको कुछ धनराशि भी दे दें, और संविधान के जो मूल्य हैं उन पर हम सब चलें। राजनीतिक रोटियां ही सिर्फ ना सेकें, लेकिन क्या खाका तैयार है? तो अब राजनीतिक लड़ाई संविधान बनाम रोजगार की हो गई है। खाका तो तैयार हो गया है, लेकिन 25 जून अब संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का जो फैसला है सरकार का, उस पर आम लोग क्या कह रहे हैं? किशन सिंह तोमर हैं, हापुड़वासी हैं, इनका कहना है असली समस्याओं से देश के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। ऐसा दिखता है आपको दिबांग? जी बिल्कुल। देखिए, असली मुद्दे कहाँ हैं? मतलब महंगाई की बात है, बेरोजगारी की इतनी पर बड़ी बात संविधान है। हमारे देश की आत्मा है। बिल्कुल आत्मा है। त्यागी जी बहुत सही कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत जरूरी है, उसमें आपको ऐसे आधे अधूरे राजनीतिक कित से प्रेरित फैसले नहीं करने चाहिए, तानाशाहों से दूर रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा कहां पर है? आप नीट का क्या हुआ जी, मणिपुर में क्या हुआ जी, आप वो क्या जरूरी नहीं है? वो सब उतने ही जरूरी है। आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं, वो ज्यादा चलते नहीं है। असल मुद्दों पर क्या ध्यान दिया जा रहा है? बात अतीत की भी हो रही है, भविष्य की भी। राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। भारती कुमारी हैं, सीतामढ़ी वासी हैं, बिहार में रहती हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ने सत्ता में रहकर संविधान को कुचला है। ये तासीर है, सत्ता में जो आता है फिर संविधान कोई मायने नहीं रखता। ठीक कह रही हैं? ये दुख की बात है, पर ये सच्चाई है। और देखिए क्या होता है, संविधान और लोकतंत्र तभी बढ़ता है जब चेक्स एंड बैलेंसेस हों। हमारे जो चेक्स एंड बैलेंसेस की जो एजेंसीज बनी हुई हैं, वो इतनी जल्दी मतलब जो क्रॉलिंग वाली बात कही कि झुकने को कहा, तो राष्ट्रपति वो उस टाइम कार्टून बना था ना कि बाथटब में बैठे और वहीं साइन कर दिया प्रोक्लेमेशन। बिल्कुल, फखरुद्दीन अली अहमद। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अबू का कार्टून था। मैं ये कह रहा हूं कि हालत ये है कि जो चेक्स एंड बैलेंस एजेंसीज थी, चाहे वो प्रेस की बात हो, चाहे वो जुडिशरी की बात हो, वो इस तरीके से मैनिपुलेट होते रहते हैं कि हमेशा ये चीज चलती नहीं। और जब तक ये मजबूत नहीं रहेंगे, लोकतंत्र ऐसे ही लड़खड़ाता रहेगा। सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंसेस तो आप रख सकते हैं, जनता जनार्दन। इसीलिए आपको भगवान माना जाता है लोकतंत्र का। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।